थ्रू पाइप्स देख रहे थे, जिसमें हमने फ्लो थ्रू सीरीज पाइप्स कंप्लीट किया था और फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स अपन देखने वाले थे। तो जो अपना कल का टॉपिक हुआ है उसमें हमने क्या किया था, फ्लो थ्रू पाइप्स इन सीरीज देखा था, जिसमें पाइप्स वन बाय वन कनेक्टेड थे, मतलब एक पाइप दूसरे पाइप को कनेक्टेड था, दूसरा तीसरे को कनेक्टेड था, और अलग अलग डायमीटर्स और लेंथ के पाइप्स वन बाय वन एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो उसको अपन फ्लो थ्रू पैरेलल सीरीज पाइप बोलते हैं। और उसमें से कितना डिस्चार्ज होता है, क्या होता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था, राइट। अब इसके बाद अपन देखते हैं फ्लो थ्रू पाइप्स इन पैरेलल, सेकंड आर्टिकल, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया है, ये देखेंगे फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। अब होता क्या है, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है पैरेलल पाइप में से, यानी अगर अपने पास एक पाइप है जिसको दो पाइप में आपने डिवाइड किया है, let us say there is a pipe through which the fluid is flowing and let Q is the discharge through this pipe. We can call this pipe as main branch of this pipeline. Okay? अगर इसको हमने मेन पाइप बोला तो थोड़ी देर के बाद ये दो पाइप में डिवाइड हो रहा है। इस पाइप को अपन बोलते हैं पाइप नंबर 1 और इसको बोलते हैं ब्रांच नंबर 2 या ब्रांच पाइप नंबर 2। मेन पाइप आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और फिर से ये एक जगह पे कनेक्ट किए हैं और फिर से मेन ब्रांच बन गई है। इसका मतलब अगर इस तरह से मेन ब्रांच को डिवाइड करेंगे फिर से एक साथ करेंगे, फिर जो दो ब्रांचेस बने हैं, these two pipes are said to be connected in parallel. These two pipes are said to be connected in parallel. जैसे लिखा है बोर्ड के ऊपर कुछ, कंसिडर अ मेन पाइपलाइन, एक पाइप आपने कंसिडर किया है मेन पाइप जिसके थ्रू Q जितना डिस्चार्ज जा रहा है, एक मेन पाइप कंसिडर किया जिसके थ्रू Q जितना डिस्चार्ज जा रहा है। आगे चल के उसको डिवाइड किया हमने, वी हैव डिवाइडेड दिस पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन इनटू टू पाइप्स, मोर ब्रांचेस और टू और मोर ब्रांचेस। अगर इससे सब हम तीन ब्रांच भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। If we have divided this pipe into two or more branches, and if these branches are joined again, then these branches are said to be connected in parallel. तो हम ये branches parallel में connect किए हैं ऐसे बोल सकते हैं, right? Then this branched pipes are said to be connected in parallel. ठीक है? एक थोड़ा सा पैरेलल पाइपलाइन के बारे में इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। अब होता क्या है, इसमें दो ही पॉइंट्स आपको ज्यादा याद रखने हैं। जैसे सीरीज में हमने देखा था कि सीरीज में जो पाइप्स कनेक्टेड है उनके थ्रू डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, यानी पहले पाइप का डिस्चार्ज इक्वल्स टू दूसरे पाइप का डिस्चार्ज इक्वल्स टू तीसरे पाइप का डिस्चार्ज वहां पर कांस्टेंट होता है, और वहां पर हेड लॉस जितना होता है, हेड लॉस का समेशन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पैरेलल पाइप्स में, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि पैरेलल पाइप्स में जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज देखो मेन ब्रांच में डिस्चार्ज क्यू था, आगे जाके उसको Q1 और Q2 में डिवाइड किया है। इसका मतलब द डिस्चार्ज थ्रू मेन ब्रांच विल बी इक्वल टू हाउ मच, डिस्चार्ज थ्रू मेन पाइपलाइन, मेन पाइप विल बी इक्वल टू सम ऑफ डिस्चार्ज थ्रू ब्रांचेस, सम ऑफ डिस्चार्ज थ्रू ब्रांचेस। यानी मेन पाइपलाइन से अपना Q जितना डिस्चार्ज जा रहा था और आगे चल के Q डिस्चार्ज दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ था, ये पैरेलल ब्रांचेस, जिसमें से पहले पाइपलाइन के लेंथ L1 है, डायमीटर D1 है और वेलोसिटी वहां से जाने वाली V1 है, और दूसरे पाइपलाइन की लेंथ L2 है, डायमीटर D2 और वेलोसिटी V2 है। ये दो ब्रांचेस से जाने वाला डिस्चार्ज का समेशन विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज इन मेन पाइप, मतलब दिस Q डिस्चार्ज इन मेन पाइपलाइन विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, मतलब डिस्चार्ज समेशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू दीस ब्रांचेस। पहला पॉइंट ये याद रखना है। जैसे हमने सीरीज में देखा था कि डिस्चार्ज हर तरफ कांस्टेंट होता है, पहले पाइप का डिस्चार्ज इक्वल्स टू दूसरे पाइप का डिस्चार्ज इक्वल्स टू तीसरे पाइप का डिस्चार्ज, लेकिन पैरेलल में डिस्चार्ज का समेशन, पहली बात। सेकंड पॉइंट इज दैट द लॉस ऑफ हेड फॉर ईच ब्रांच विल बी सेम इफ दिस ब्रांच हैज डिवाइडेड इनटू दिस मेन पाइपलाइन हैज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस 1 and 2, whatever may be the head loss due to friction for this branch will be equals to head loss due to friction for this branch. जितना हेड लॉस इस ब्रांच में होगा उतना ही हेड लॉस इस ब्रांच में होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों की लेंथ सेम है, डायमीटर वेलोसिटी भले ही अलग हो, लेकिन जितना हेड लॉस इस ब्रांच में होगा उतना ही हेड लॉस इस ब्रांच में होगा।
सो लिखा है द लॉस ऑफ हेड फॉर ईच ब्रांच, लॉस ऑफ हेड यानी HF, जनरली हम यहाँ पर मेजर लॉसेस कंसीडर करते हैं, माइनर लॉसेस का कहीं पर भी आपने यहाँ पर काउंट नहीं किया है। We consider major losses, it means that we just consider the head loss due to friction only. So whatever will be the head loss due to friction for first branch will be equals to head loss due to friction for second branch, right? HF1 equals to HF2 आप बोल सकते हो, लेकिन head loss due to friction हमने देखा था Darcy-Weisbach equation से, head loss due to friction HF equals to 4FLV square upon 2G। तो फर्स्ट ब्रांच के लिए 4FL1V square upon 2G, L1V1 square बोल सकते हैं आप, 4FL1V1 square upon 2GD1 equals to 4FL2V2 square upon 2GD2, right? तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन डिस्चार्ज मेन ब्रांच का इक्वल्स टू डिस्चार्ज समेशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू ब्रांचेस। सेकेंड इक्वेशन हेड लॉस थ्रू ईच ब्रांच विल बी इक्वल्स टू सेम, मतलब हर एक पाइप का हेड लॉस सेम होगा। इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे पूछे जाएंगे। तो एक सैंपल न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक पाइपलाइन है, एक मेन पाइपलाइन है जिसको हमने डिवाइड किया, आगे चलिए कितना मेन पाइपलाइन थी उसको डिवाइड किया दो ब्रांचेस में। द मेन पाइपलाइन इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस व्हिच अगेन फॉर्म्स वन पाइप, मतलब आगे जाके फिर से ये जॉइन हो जाता है और फिर से वही पाइपलाइन हो जाती है जो मेन पाइपलाइन थी, राइट। एक पाइपलाइन है उसको डिवाइड किया दो ब्रांचेस में, फिर से वो जॉइन किया तो मेन पाइपलाइन बन गई। आगे बोला है the length and diameter of first pipeline is, first parallel pipe is 2000 meter and 1000 meter, यानी देखो एक पहले लेंथ लिया दूसरा डायमीटर लिया, यानी पहली ब्रांच जो थी, डेटा अगर लिखेंगे अपन, पहले ब्रांच का लेंथ दिया है कितना 2000 मीटर, लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप इज 2000 मीटर, डायमीटर ऑफ फर्स्ट ब्रांच इज 1 मीटर, एंड देन दूसरी जो पैरेलल ब्रांच है उसके बारे में डेटा दिया है कितना, द सेकंड पैरेलल ब्रांच हैज लेंथ 2000 मीटर। लेंथ तो उतनी ही होनी चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल ब्रांच की लेंथ सेम होगी तभी तो उसको पैरेलल में बोलेंगे, और इसकी लेंथ आप सॉरी डायमीटर दी है 0.8, मतलब L2 इक्वल्स टू 2000 एंड डायमीटर D2 इक्वल्स टू 0.8 मीटर, राइट। आगे बोला है फाइंड द रेट ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी रेट ऑफ फ्लो, और इसको अपन डिस्चार्ज बोलेंगे। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है, डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। इन ईच पाइप इन द डिस्चार्ज इन मेन पाइप इज 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वो हर एक ब्रांच का डिस्चार्ज फाइंड आउट करना, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, वेयर टू फाइंड आउट Q1 एंड Q2, we have to find out Q1 and Q2 and discharge through main branch is given as 3 meter cube per second, यानी Q1 equals to how much, Q2 equals to how much, and Q is given as 3 meter cube per second। 3 Q मतलब क्या, Q मतलब मेन ब्रांच का डिस्चार्ज जो आगे चल के Q1 और Q2 में डिवाइड हो चुका है, तो आगे चल के जो Q1 और Q2 में डिवाइड हो चुका है, Q1 और Q2 कितना ही हमें फाइंड आउट करना है, राइट। आगे बोला था वैल्यू ऑफ स्मॉल f फॉर ईच पाइप इज 0.005। स्मॉल f मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू अपने पास दी है 0.005, और हर एक पाइपलाइन के लिए उतनी ही वैल्यू है, मतलब आप कहीं पर भी उसको यूज करते हैं, कोई भी पाइपलाइन के लिए यूज करते हैं तो भी सेम होगी, राइट। अब देखते हैं अपन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पाइपलाइन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है, इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है, ये पाइप का पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शंस के लिए हमने देखा कि दो ही पॉइंट्स आपको याद रखने, एक तो डिस्चार्ज थ्रू मेन ब्रांच इक्वल्स टू डिस्चार्ज थ्रू फर्स्ट ब्रांच प्लस सेकंड ब्रांच, एंड सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी सेम फॉर एवरी ब्रांच। इन्हीं दो पॉइंट पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखते हैं फिर। अब डिस्चार्ज थ्रू फर्स्ट ब्रांच और डिस्चार्ज थ्रू सेकंड ब्रांच, ये दोनों का समेशन होगा that will be equals to discharge in main branch। तो फर्स्ट पॉइंट for parallel pipelines or for parallel pipes, parallel pipes के लिए आप क्या करते हैं, discharge through main branch will be equals to discharge through first plus second, आगे चल के डिवाइड हो जाएगा, राइट। डिस्चार्ज को अपन कैसे लिख सकते हैं,
पहली बात क्यू डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज कितना दिया अपने पास 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। पहले डिस्चार्ज को अपन लिख सकते हैं A1 इंटू V1, A1 इंटू V1 प्लस दूसरे डिस्चार्ज को A2 इंटू V2, बराबर है। अब जब अपने पास A1 A2 तो है लेकिन V1 और V2 नहीं है, तो V1 और V2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और जो भी वैल्यूज है अपन पुट करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। अब अपन एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जो भी अपने पास डेटा है उसका यूज करके बाकी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ दिए है दोनों भी, डायमीटर दिए हुए हैं, डिस्चार्ज एक दिया था उसका आपने यूज कर लिया। अब डायमीटर्स है तो अपने पास एरिया क्रॉस सेक्शन भी है, एरिया क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करते हैं, फिर पुट कर लेंगे। व्हाट विल बी द एरिया क्रॉस सेक्शन फॉर फर्स्ट ब्रांच? A1 will be equals to how much? A1 will be equals to pi by 4 d1 square। वैल्यूज पुट करेंगे तो pi by 4 d1 है अपने पास 1 मीटर स्क्वायर, अगर कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.785 मीटर स्क्वायर। और सेकंड एरिया A2 equals to pi by 4 d square, d2 square will be pi by 4, d2 है 0.8 मीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा 0.5024 मीटर स्क्वायर, राइट। दोनों भी एरिया मिलके जरूरत पड़ेगी तो पुट कर लेंगे फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए मेरे पास वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कहां से मिलेगी? पैरेलल कनेक्शन के लिए आपने अभी तक एक ही पॉइंट यूज किया, डिस्चार्ज थ्रू मेन पाइप इक्वल्स टू डिस्चार्ज थ्रू फर्स्ट प्लस सेकंड ब्रांच। सेकंड पॉइंट ये है कि हर एक का हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सेम होगा, मतलब हर एक ब्रांच का हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सेम होगा, राइट। तो अगर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सेम होगा, हेड लॉस में आप जानते हैं फॉर्मूला में यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वहां पर हमें वेलोसिटी का कुछ ना कुछ मिलने वाला है। देखते हैं यूज करके फिर सेकंड पॉइंट क्या मिल रहा है। Also we know also on parallel pipeline HF1 equals to HF2, बराबर है। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर फर्स्ट पाइपलाइन इक्वल्स टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर सेकंड पाइपलाइन। मतलब ही क्या? मतलब ही 4FLV स्क्वायर फॉर फर्स्ट, 4FLV स्क्वायर F1L1V स्क्वायर अपॉन 2GD1 फर्स्ट पाइपलाइन के लिए इक्वल्स टू 4FL2V2 स्क्वायर अपॉन 2GD2। head loss due to friction for first pipeline equals to head loss due to friction for second pipeline, right? 4 cancel out, 2 cancel out, coefficient of friction दोनों भी पाइपलाइन के लिए सेम है ऐसे बोला, तो F1 ये F1 cancel out, F1 F2 cancel out, लेंथ ऑफ पाइप फर्स्ट और पाइप सेकंड पाइप की दोनों की लेंथ सेम है, देखना कितना 2000 दिए, तो L1 और L2 के भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, दोनों के सेम आउट, तो बचा क्या सिर्फ v1 स्क्वायर अपॉन d1 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर अपॉन d2। देयरफॉर वी गॉट v1 स्क्वायर अपॉन d1 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर अपॉन d2। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। देयरफॉर v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच? v1 स्क्वायर इक्वल्स टू d1 by d2 v2 स्क्वायर, पुट करते हैं वैल्यूज। v1 स्क्वायर इक्वल्स टू d1 कितना अपने पास? डायमीटर ऑफ फर्स्ट पाइप इज 1 मीटर एंड सेकंड पाइप इज 0.8 मीटर, तो 1 मीटर अपॉन 0.8 मीटर टाइम्स v2 स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये अपने पास है, तो अपन इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर v1 will be equals to how much? Square root of 1 by 0.8 of v2, वो कितना आ जाता है? v1 equals to something v2, जब अपन बाद में उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 0.8 वो मिलेगा आपको 1.11 टाइम्स 1.1180 टाइम्स v2, v1 इक्वल्स टू इतना v2 मिल गया। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे
तो आपको वहां पर सिर्फ V2 अननोन बचेगा। चलो अपन क्या करते हैं, एरिया 1, एरिया 2 और V1 की वैल्यू V2 के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखते इक्वेशन नंबर 1 क्या बनता है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, what will be equation number 1? 3 equals to A1 B1, A1 कितना अपने पास 0.785 इंटू V1 कितना, V1 को हम V2 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1180 टाइम्स V2 प्लस A2 V2, A2 अपने पास है 0.502 इंटू V2 का V2 लेंगे। तो यहां से आपको क्या मिला, ये जो इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ V2 अननोन है। अगर कैलसी में आप V2 के जगह पे अननोन पुट करोगे और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितने मिल जाएंगी। इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द V2, व्हाट विल बी द V2? 2 equals to 0.785 into 1.1180, 0.785 into 1.88, so 110 times V2 plus 0.50 times V2, राइट। सो V2 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2.17 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू क्या होगा 2.17 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया आपको V2। अब V1 इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग V2 था, तो वहां पर V1 के मतलब V1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की तो वो कितने आएंगे, V2 तो मिल गया, V1 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, मैंने वैल्यूज पहले लिख के रखे हैं। V1 equals to 2.427 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V1 मिल गया, V2 मिल गया। फाइंड आउट क्या करना था आपको, हमें फाइंड आउट करना था डिस्चार्ज थ्रू एवरी ब्रांच, मतलब Q1 equals to how much and Q2 equals to how much। एक बार आपको वेलोसिटीज मिल गई तो फिर डिस्चार्ज कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्चार्ज थ्रू फर्स्ट ब्रांच विल बी इक्वल्स टू Q1 and how much will be the Q1 will be equals to how much? Will be equals to A1 V1. So how much will be A1 V1? A1 है अपने पास कितना, A1 है 0.785 into velocity 1 है 2.427। Q1 फाइंड आउट किया तो कितना आ जाएगा, Q1 will be equals to how much? 1.906 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो आपका डिस्चार्ज थ्रू फर्स्ट ब्रांच यानी Q1। वैसे डिस्चार्ज थ्रू सेकंड ब्रांच अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, Q2 will be equals to A2 V2, Q2 will be equals to A2 V2 और वो कितना आ जाएगा, that will be equals to 1.094 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1.094 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। ये हो गया सेकेंड डिस्चार्ज। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकेंड पाइप के थ्रू जाने वाला डिस्चार्ज, राइट। Q1 एंड Q2 यही हमें कैलकुलेट करना था इस प्रॉब्लम में। सो ये आपका हो गया फ्लो थ्रू पाइप्स इन पैरेलल। इसके न्यूमेरिकल और कुछ सॉल्व कर लेंगे अपन कल की क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। एक दो और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे थे, तो उनको भी हम इसके बाद में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये लेक्चर अच्छे से देख के इसके नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे और 1 से 2 न्यूमेरिकल अपन इस टॉपिक के देखेंगे। और उसके बाद अपन देखेंगे ब्रांच्ड पाइप्स, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फिर यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।